नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, जैसा कि मैं इस समय सरकारी नौकरी की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि सरकारी नौकरी के लिए ज्योतिष में क्या-क्या योग हैं, कौन-कौन से योग हैं और किस-किस तरह की नौकरी के लिए किस-किस तरह के योग देखे जाते हैं। आप अपनी कुंडली में स्वयं भी देख सकते हैं। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं, अगर उस तरीके से आप अपनी कुंडली में एक बार देखेंगे तो आप भी बहुत ही आसानी से ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं है। अभी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आईएएस ऑफिसर और पीएसएस ऑफिसर बनने के योग क्या होते हैं कुंडली में, वो मैंने उन योगों से आपको अवगत कराया था। आज मैं आपको सरकारी शिक्षक और शिक्षिका की जो नौकरी होती है या एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो उच्च अधिकारी होते हैं, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी या एजुकेशन से सम तरीके का समझ लीजिए, या फिर कोई बहुत सरकारी एनजीओ है। वैसे एनजीओ तो सरकारी नहीं होती है, मगर एनजीओ सरकारी प्रोजेक्ट करती है, बड़े बड़े एनजीओ होती हैं, ट्रस्ट होती हैं। उनमें अगर उच्च पद आपको प्राप्त करने के लिए या उस ट्रस्ट या एनजीओ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने में आपको क्या करना पड़ता है या क्या देखना पड़ता है, आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो आपको इस तरह के उच्च पद दिलाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि नौकरी ही नहीं, सरकारी नौकरी तो है ही है। वैसे एनजीओ और ट्रस्ट वाला मैटर पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, परंतु यहाँ भी वो थोड़ा बहुत इस वीडियो के माध्यम से भी उसके कुछ जो योग है वो आप यहाँ समझ सकते हैं। अगर आप एनजीओ या ट्रस्ट के क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, बाबा आशाराम रामदेव जी देख रहे होंगे, बड़े बड़े संत महात्मा हैं जो प्रवचन देते हैं। उनकी भी एनजीओ और ट्रस्ट होती है और उनकी एनजीओ और ट्रस्टों में करोड़ों अरबों रुपए का गवर्नमेंट से फंडिंग होती है। तो ऐसा क्यों होता है और वो कैसे, उनको किस योग की वजह से उनको प्राप्ति होती है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज यहाँ पर आपको बताऊंगा। परंतु विशेष रूप से मैं सरकारी नौकरी के बारे में कि सरकारी नौकरी में आपको शिक्षक शिक्षिका या एजुकेशन डिपार्टमेंट में उच्च पद आपको कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में कौन से योग होते हैं, इनसे अवगत कराने जा रहा हूँ। मित्रों, आप सबसे पहले अपनी कुंडली में एक चीज़ ध्यान रखिएगा। मैंने जो अभी बताया है कि सूर्य की स्थिति, तो सूर्य की स्थिति का प्रबल होना कुंडली में अति आवश्यक तो होता ही होता है। ये तो आप मान के चलिए कि कुंडली में सूर्य की स्थिति महत्वपूर्ण है। और केंद्र भाव, जो केंद्र कुंडली के जो चार खाने हैं, पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव एवं दसम भाव, इन भावों में अगर सूर्य उच्च का बैठा है, अर्थात मेष राशि का है, या फिर सूर्य सिंह राशि का है, तो अवश्य ही सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। इसके अतिरिक्त द्वितीय स्थान, छठा स्थान और 11वां स्थान, इन स्थानों पर भी अगर सूर्य की स्थिति है तो सरकारी नौकरी व्यक्ति को प्राप्त होती है। मित्रों, अब चूंकि एजुकेशन से संबंधित बात है तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण स्थिति बृहस्पति ग्रह की होती है। बृहस्पति ग्रह का उच्च का होना, अर्थात कर्क राशि में अगर कुंडली के किसी भी खाने में बृहस्पति कर्क राशि का बैठा हुआ है और या फिर धनु राशि का बैठा हुआ है या फिर मीन राशि का बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अवश्य ही सरकारी शिक्षक बनता है। और अगर बृहस्पति की स्थिति लग्न में, अर्थात पहले भाव, चतुर्थ भाव, दसम भाव एवं सप्तम भाव पर अच्छी है, साथ ही साथ इन चार भावों के अतिरिक्त त्रिकोण भाव में भी, पंचम और नवम भाव में भी अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति उच्च का है, सौग्रही है, तो आप मान के चलिए सूर्य की स्थिति के साथ साथ बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी है, तो सरकारी नौकरी में शिक्षक या शिक्षिका बनने का बहुत प्रबल योग बनता है। और साथ ही साथ शिक्षक और शिक्षिका के साथ ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई उच्च पद की प्राप्ति होती है।
अब मित्रों, आप जानते ही हैं, एक अच्छा पढ़ाने वाला व्यक्ति तभी अच्छा पढ़ा सकता है जब उसका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक तो है ही है, साथ ही साथ धन का कारक भी है। तो जहां पर अब मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि एनजीओ और ट्रस्ट के बारे में, एनजीओ और ट्रस्ट के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें विस्तृत रूप से बताऊंगा कि एनजीओ और ट्रस्ट के लिए व्यक्ति को कौन सी क्या स्थिति होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर जो मैं आपको शिक्षक और शिक्षिका के लिए मैंने आज का ये वीडियो जो बनाया है, एनजीओ और ट्रस्ट में भी बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी और स्ट्रांग होनी चाहिए, परंतु क्या अन्य बातें भी देखी जाती हैं उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मित्रों, मैं यहाँ पर आपको बता रहा था, शिक्षक शिक्षिका बनने के लिए या आप कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार का, आप ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं वो कोशिश करती हैं कि वो शिक्षिका बन जाए, क्योंकि एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट है और उनको बड़ा आनंद भी आता है। और तो ऐसे में उनको अपनी कुंडली में ये जरूर देख लेना चाहिए कि बृहस्पति की स्थिति कैसी है। अगर उनकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति स्ट्रांग है और बृहस्पति अच्छी भाव में बैठा हुआ है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, नीच का नहीं है, तो व्यक्ति को शिक्षक या शिक्षिका बनने में कोई भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। और साथ ही साथ सूर्य की स्थिति भी कुंडली में बेहतर होनी चाहिए, जैसा मैं पहले भी आपको अभी बता चुका हूँ। और मित्रों, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आप सरकारी नौकरी में सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो भगवान बृहस्पति की पूजा करिए, उनका व्रत करिए और ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप बृहस्पतिवार को अवश्य करिए। इससे आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा। पुखराज नग भी आप पहन सकते हैं, पुखराज ना पहन सकें तो सुनहला नग उसका सब्स्टिट्यूट है, वो पहन सकते हैं। अगर सुनहला भी आप नहीं पहन सकते हैं तो कच्ची हल्दी आप अपने पास रखें। कच्ची हल्दी ना मिले तो हल्दी की गांठ आप अपनी जेब में हमेशा बना कर रखें। पीले कपड़े, पीले वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र रोज नहीं पहन सकते तो पीले रंग का रुमाल जेब में रोज आप जरूर रख सकते हैं। मित्रों, इतना उपाय आप करेंगे तो आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा और निश्चित रूप से शिक्षक शिक्षिका बनने के लिए या एजुकेशन डिपार्टमेंट में उच्च पद की प्राप्ति के लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे और आप अच्छा पद, सरकारी नौकरी का प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं मित्रों। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत